अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। जी जी हाँ, शौकत अली अब्बास, ये अमन के वालिद का नाम है ना? जी जी, अच्छा ओके। मुझे जरा उनके घर का पता और टेलीफोन नंबर भी दीजिएगा, अमृतसर वाला। जी नहीं, आप बोलिए, मैं लिख रहा हूं। जी, D2 नूर महल, सेक्टर 4, रिंग रोड, अमृतसर। और टेलीफोन नंबर 324242। जी, 324243। जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो जी, अब्बास साहब के बंगले से बोल रही हूँ। क्या मैं शौकत अली अब्बास साहब से बात कर सकता हूँ? माफ कीजिए हुजूर, अब्बास साहब से आपकी गुफ्तगू हो नहीं सकती। गुफ्तगू नहीं हो सकती? क्या वो इस वक्त घर पे नहीं है? शहर में नहीं है हुजूर, बल्कि मुल्क में ही नहीं है। शहर में नहीं है, मुल्क में नहीं है? कब आएंगे, कब लौटेंगे? हुजूर साहब दुबई तशरीफ ले गए 1 महीने के लिए। दुबई गए हैं क्या? 1 महीने के बाद लौटेंगे? जी बहुत अच्छा। आपकी तारीफ? हुजूर मैं साहब का खिदमतगार मुगन्नी बोल रही हूँ। आप अपना तारुफ करवाने की तकलीफ करें तो अच्छा होगा। जी मैं मुंबई से आफ्ताब खान बोल रहा हूँ। मुंबई से? अमन साहब के मिलने वाले हैं क्या आप? जी हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। और कोई है क्या घर में, अमन की अम्मी या भाई या चाचा या फूफी, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? नहीं हुजूर, सब लोग साथ ही गए हैं। अमन साहब के बड़े भाई जान रहते हैं दुबई में, उनके पास गए हैं। तो मुझे दुबई का नंबर दे दीजिए। वो तो नहीं है हुजूर हमारे पास, माफ़ी चाहते हैं। मगर साहब जब फ़ोन करेंगे तो खाना तैयार है, आप कहें तो लगा दूं? हाँ, 10 मिनट के बाद लगा दो। अब्बू आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं अभी आई। हेलो। हाँ शगुफ्ता, मैं बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। तुम आज मेरे दफ्तर आई थी और मुझसे मिले बगैर ही चली गई। हाँ, दरअसल बात यह है कि उसके बाद तुमने मुझे एक फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भी फ़ोन किया, लेकिन वो भी ऑफ था। कौन था वो शख्स जो मुझसे मिलने मेरे दफ्तर में आया था और जिसे तुम अपने साथ लेकर बाहर चली गई? वो मेरे
वो मेरे अब्बू अब्बू हैं। अब्बू? हाँ, मेरी अम्मी के शौहर, जिनसे कई साल पहले अलग होकर अम्मी लखनऊ से मुंबई चली आई थी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत की, मुझे इतना बड़ा किया। और सच पूछो तो ये वही शख्स हैं जिन्हें आज से पहले ये नहीं मालूम था कि मैं उनकी औलाद नहीं। मगर वो मेरे दफ्तर में क्यों आए थे? दरअसल वो आज सुबह लखनऊ से मुंबई आए थे मुझसे मिलने, मगर उनके पास मेरा पता नहीं था। किसी अखबार में उन्होंने पढ़ा कि आपका और मेरा निकाह होने वाला है। वहीं से उन्होंने आपके दफ्तर का टेलीफोन नंबर ढूंढ लिया और आपकी एड्रेस मालूम कर ली, और फिर आपके दफ्तर पहुंच गए आपसे मिलकर मेरा पता मालूम करने। और इत्तेफाकन मैं उन्हें वहाँ मिल गई। उनसे मिलकर मैं खुशी से पागल हो गई थी हामिद। मुझे ख्याल ही नहीं रहा, बस उन्हें वहाँ से लेकर घर चली आई। शगुफ्ता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, कब मिलना चाहते हैं? कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाओ। कोई ख़ास बात है हामिद? नहीं, वो तुम मुझसे मिलने आई थी और मिले बगैर ही चली गई। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं, अगर कोई ख़ास बात ना हो तो। हाँ, क्यों नहीं हामिद। मैं तो ऐसे ही आपसे मिलने आई थी। दिल ने चाहा आपसे मुलाकात करूं तो आ गई थी। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतज़ार करूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शबा खैर। शबा खैर। अच्छा यार अकबर, मैं चलता हूँ यार अभी। है अरे ऐसे कैसे जा सकता है? खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा के जाना। और छोड़ यार खाने को, और रास्ते में कुछ ना कुछ ठूस लूंगा मैं। यार कहाँ अभी जरा और अम्मी आएंगी और मेरे लिए तकलीफ करके डिनर शिनर बनाएंगे। तू छाड़ यार। ओ हो हुजूर आला, आपको क्या लगता है जब आप इस घर में खाना खाते हैं तभी यहाँ खाना पकता है? ये आपके लिए कोई स्पेशल डिश पकती है? क्या लगता है आपको? हाँ, गलती होगी यार, तू तो चढ़ ही जा रहा है सिर पे। ला प्यार दे, सिर पे मार लूंगा। कुछ नहीं, खाना खाकर जाना है। जो अम्मी जाना बस आता ही जो होंगे। हुक्म, जो हुक्म। ओ, ये लो जी, आ गए। ओ अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम जस्सी भैया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटी। अम्मी जान बता, मेरे तो पेट में ना चूहे पंगड़ा पाना शुरू हो गए। मैं तो सोच रहा था जाता हूँ रास्ते में कुछ ना कुछ खा लूंगा। आपके इस बेटे ने जाने नहीं दिया। बता जस्सी भैया, आप क्यों घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं? सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आपको अम्मी के हाथ का बना लजीज खाना खाने का मन कर रहा है। नहीं, मैं घुमा के बोल रहा हूँ। देख यार। वैसे जस्सी भैया, मेरा एक मशवरा है, आप ना एक ही बार खाया कीजिए। अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए, कितने मोटे होते जा रहे हो आप। चुप कर, बड़ी आई क्यों मेरे बेटे की सेहत के पीछे पड़ी रहती है? ओके अम्मी ज़ारा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बेटे? हमारी फिल्म बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्म जस्सी फाइनेंस करेगा। इसके डैडी ने कनाडा से पैसों का इंतजाम कर लिया है और पहला चेक तो आ भी गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे भाईजान, कहीं जस्सी भैया इस शर्त पर तो फिल्म फाइनेंस नहीं कर रहे कि फिल्म के हीरो वही होंगे? जरा की बच्ची, तेरा तो नाक खरोच खरोच के ना खत्म ही कर दूंगा मैं। नहीं तू समझती क्या, बड़ा ओवर टैलेंटेड बंदा हूँ मैं। और मैं हीरो बन गया ना, सारे हीरोओं को ना छुट्टी लेके जाना पड़ जाएगा यहाँ से। या अल्लाह, कैसी गलतफहमी होती है लोगों को। नहीं, क्या बोल रही? अरे बेटा, इस बेवकूफ की बात पर ध्यान मत देना, लेकिन सच कहती हूँ, जब से तू आया है तूने अकबर का एक सगे भाई से ज्यादा साथ दिया है, उसका हौसला बढ़ाया है, और अब तो तू इतनी बड़ी मदद कर रहा है। हम सब तेरे शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अम्मी जान, क्या बातें कर रहे हो आप? नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। देखो अभी आप छोड़ो सब चीजों को, आप बस खाना बना के लाओ, टॉप कुछ मुझे खाना है। हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं 10 मिनट में तैयार करके ला। ऑल राइट है। भाई अब अगर तू जाना चाहे तो जा सकता है। नहीं, मैं तो चला जाऊं, बट क्या है ना, अम्मी जान का हुक्म है, कैसे टाल सकता हूँ? गलत बात है। पेटू आजा। बस बहुत हो गया ये। अब मैं इन्हीं वजूहात की बिना पर तेरे मुंबई आने के सख्त खिलाफ था। उस औरत ने जो रिश्ते में तेरी अम्मी लगती है, खुद अपने हाथों से
तुझे गलत रास्ते पर और गुनाहों के माहौल में धकेल दिया है। अपनी खुद की जिंदगी तो वो पहले ही तबाह और बर्बाद कर चुकी थी, बेगैरत बदसात। मगर उसने तुझे भी पाक, साफ और ईमानदारी की जिंदगी जीने से महरूम कर दिया है। उसे तो मैं मरते दम तक भी माफ नहीं कर सकता शगुफ्ता। मगर तूने उस फरेबी और मक्कार औरत की बातों में आकर कामयाबी और दौलत की लालच में ये गलीज रास्ता क्यों इख्तियार कर लिया? क्यों तूने दुनिया के सामने मेरे मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मारा? तूने क्यों दुनिया के सामने ये कबूल कर लिया कि तू किसी की नाजायज औलाद है? क्यों? मैं ये सब देख और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो बहुत पहले ही यहाँ जाना चाहिए था। काश मैं यहाँ बहुत पहले आ गया होता। मगर कल सवेरा तब होगा जब शगुफ्ता तू अपनी इस फरेबी और मक्कारी की जिंदगी से खुद को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करेगी। मैं सारी दुनिया को हकीकत बता दूंगा, आफताब खान को बता दूंगा कि अफजल खान की नाजायज औलाद शगुफ्ता नहीं, तसरीन है। मैं एडवोकेट साहब को भी बता दूंगा सब कुछ, और मैं पुलिस को भी बता दूंगा कि तेरी अम्मी जिंदा है। हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा, सबको बता दूंगा, मैं सबको सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं अबू, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। प्लीज अबू, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ अबू कि मुझसे और अम्मी से बहुत गलतियां हुई हैं। हमने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि आपको भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं ये भी जानती हूँ अबू कि मैं आपकी मुआफी की हकदार नहीं, मगर फिर भी आपको मुझे माफ करना होगा। अबू, अगर आपने दुनिया के सामने ये तमाम हकीकत रख दी तो इतनी मुश्किलात के बाद और इतने लंबे इंतजार के बाद आपकी इस बेटी का निकाह जो हामिद के साथ तय है टूट जाएगा। हामिद मुझसे नफरत करने लगी अबू, वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, वो मुझसे कभी निकाह नहीं करेंगे। जब वो ये जान जाएंगे कि मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ, तो वो मुझे कभी अपनी शरीके हयात नहीं बनाएंगे अब्बू। प्लीज अब्बू। ट्रैवल एजेंसी वाला तो टिकट देके चला गया, अब इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए अंकल। तशरीफ रखें अंकल। कोई खास वजह इस वक्त आने की? आपने बताया नहीं इस वक्त यहां आने की कोई खास वजह? अमन अब्बास, सुबह 4 बजे की फ्लाइट की टिकट है, अमृतसर जा रहे हैं। जी हाँ अंकल। किस सिलसिले में? वो निकाह के सिलसिले में अपने वालिदैन से बात करने के लिए।
अब आप तो जानते हैं अंकल कि ऐसी बातें मैं फ़ोन पर तो कर नहीं सकता हूँ। उन्हें मनाने समझाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा ना, बस इसीलिए जा रहा हूँ। अमृतसर अपने घर वालों को मनाने जा रहे हो? जी। तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अंकल आप पानी पिएंगे? मैं लेके आता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। नहीं, कुछ तो लीजिए, गरम ठंडा कुछ तो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने मुझे और तस्रीन को बताया नहीं कि तुम अमृतसर जा रहे हो। इत्तला करने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। नहीं, वो क्या हुआ अंकल कि अचानक मैंने शाम को ही डिसाइड किया कि मैं अमृतसर जा रहा हूँ, और अभी शाम को ही टिकट मंगवाई मैंने। मैं आपको और तस्रीन को फ़ोन करने ही वाला था। ओह आई सी। तुम फोन करने ही वाले थे और हम आ गए। बहुत अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना बहरहाल तुम ये टिकट कैंसिल करवा दो। मतलब? तुम अमृतसर नहीं जा रहे हो। क्यों अंकल? क्योंकि इन दिनों तुम्हारे घर वाले अमृतसर में नहीं है। तुम अपने घर वालों को मनाने नहीं बल्कि किसी और इरादे से जा रहे थे वहां। क्या कह रहे हैं अंकल आप? किसी और इरादे से? मतलब इन दिनों तुम्हारे घर वाले अमृतसर में नहीं है। वो सब लोग दुबई में तुम्हारे भाई साहब के पास है। आपको कैसे पता? मेरे पास तुम्हारे अमृतसर का घर का पता और टेलीफोन नंबर भी है। वहीं से पता चला है मुझे। जहाँ गए होंगे, वो क्या है कि पिछले कई रोज से मेरी किसी से बातें नहीं हुई, और अमृतसर से भी किसी ने फोन करके मुझे कुछ बताया नहीं। ओह ऐसी। तुमने वहां जाने का इरादा करने के बाद भी उन्हें फोन नहीं किया ये खबर देने के लिए? नहीं, वो मैंने सोचा था कि देखो अमन, तुमने चाहे जो भी सोचा हो, लेकिन हमने सोच लिया है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं रहकर हमारी बेटी से मुकर्रर वक्त पर निकाह करोगे। अब तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दफा उनसे बात जरूर करना चाहेंगे और उनसे यह भी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो अपने बेटे के निकाह में शरीक हों मुंबई में। अब मुझे दुबई का फोन नंबर दो, हम तुम्हारे वालिद से बात करना चाहेंगे। अब आप क्या बात करेंगे उनसे? मेरा मतलब है कि कम से कम एक दफा पहले मुझे तो बात करने दीजिए। देखिए अंकल, गलत मत समझिएगा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपके बात करने से बात बिगड़ जाए। दुबई का अपने बड़े भाई का फोन नंबर दो अमन। अगर बात बिगड़ भी गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर बोलो। अब क्या करूं? इसने तो बुरी तरह से फंसा दिया है। क्या सोच रहे हो अमन? नंबर बताओ। जी अंकल, नंबर तो मुझे याद नहीं, मैं अंदर कमरे से डायरी लेकर आता हूं। ठीक है। इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। बड़े गलत मौके पर आ गया ये तो। कुछ घंटे बाद आता तो मैं तो कब का निकल गया होता। क्या करूं? हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, मैं अमन बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो अमन। साजिद भाई, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, आपकी मदद चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए?
क्या नंबर? ये वाला नंबर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, साजिद बोलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम साजिद साहब, मैं आफ्ताब खान बोल रहा हूँ मुंबई से। क्या मैं अमन के वालिद अब्बास साहब से बात कर सकता हूँ? मैं अमन का बड़ा भाई हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे बता दीजिए कि आपको किस सिलसिले में बात करनी थी। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सो